अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की BLLB की एक छात्रा ने अपने प्रोफेसर पर उसे लगातार 3 बार फेल करने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि प्रोफेसर उसके साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार कर रहे हैं और इसी कारण से उसे एक ही विषय में लगातार तीसरी बार फेल कर दिया गया है। इस मामले को लेकर छात्रा और उसके सीनियर साथी रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रा ने बताया कि उसने परीक्षा में मेहनत से पढ़ाई की और उत्तर भी सही लिखे, लेकिन फिर भी उसे जानबूझकर फेल किया जा रहा है। इस कारण वह मानसिक तनाव में है और उसे अपने करियर को लेकर भी चिंता हो रही है। छात्रा का यह भी कहना है कि प्रोफेसर ने उससे व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते ये कदम उठाया है। AMU प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे जांच के लिए समिति के सामने रखा जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों के साथ कोई भी भेदभाव सहन नहीं किया जाएगा और मामले की पूरी तरह निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। छात्रा और अन्य छात्रों का कहना है कि वे तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। छात्रों के धरने पर बैठने की खबर पाकर कई अन्य छात्र भी इस विरोध में शामिल हो गए हैं। उनके अनुसार यह मामला सिर्फ एक छात्रा का नहीं, बल्कि सभी छात्रों के अधिकारों और निष्पक्षता का है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करे ताकि भविष्य में इस प्रकार के अन्याय से किसी और छात्र को न गुजरना पड़े। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी जांच के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और अगर प्रोफेसर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अवंतिका गौर। मैं BLLB में मेरा 2021 में एडमिशन हुआ था लॉ एंट्रेंस में, और अभी राइट नाउ मैं 4th ईयर में होती। बट अभी जैसे कि भैया ने बताया, हिस्ट्री में जो फेल कर रहे हैं मेरे को, एहतशामुद्दीन उनका नाम है, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो मेरे को कंटिन्यूसली मिड टर्म हुआ, जो सेशनल्स होते हैं उसमें हुआ, हर चीज़ में वो पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स हमें अवार्ड कर रहे हैं, जिस वजह से मैं अभी तक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। सेकेंड सेमेस्टर से मैं आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ। क्या वजह, क्यों फील कर रहे हैं? अब वो मुझे नहीं पता, वो जानते हैं। मेरा आप कैंपस में जाके पूछ सकते हैं, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में भी जाके पूछ सकते हैं कि मेरी किसी टीचर से तू मैं नहीं होती ना। मेरी मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में मैं टॉपर नहीं हूँ, बट हाँ एवरेज हूँ हर चीज़ में। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बैक बेंचर हूँ, मैं सबसे आगे बैठने वाली लड़की हूँ। ना मेरी किसी सीनियर से बहस है, ना कुछ है। इवन मेरी जो एहतशाम सर है, उन तक से कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है। मेरी आज तक उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई है, और मैंने उनके जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना बन पड़ता तो मैं उतना लिखती हूँ। अब वो उनके ऊपर है, वो पता नहीं किस बात की खुंदस निकाल रहे हैं। तो क्या कभी बातचीत करने की कोशिश की? मैं बात करने गई थी, मैंने उनसे पूछा था कि सर आप मेरी कॉपीज में, जब आप बच्चे की कॉपी आप कंटिन्यूसली चेक कर रहे हो तो आपको पता पड़ जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या चीज़ सही है, तो आप मुझे बता दीजिए कि जिससे कि मैं अपनी गलतियों पर इम्प्रूव कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे ये बोलकर भगा दिया, डांट के भी, और डांटना नहीं कहेंगे, उससे और ज़्यादा बोलेंगे कि हैरेस करके भेज दिया कि मैं यहाँ के सबका ठेका लेके बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ मुझे गलत लगी। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को आप कंटिन्यूसली लगातार फेल करे जा रहे हो तो आपको उसको पता होता है कि इसका वीकेंड पॉइंट कौन सा है, इसका कमजोरी पॉइंट क्या है, कि आप इसको कहाँ फेल करो, कि इसका लिखने कंटेंट राइटिंग गंदी है, या कंटेंट राइटिंग में मतलब पैराग्राफ राइटिंग जो भी चीज़ उसकी होती है टीचर के दिमाग में सेट होता है कि ये इस चीज़ में इसको सुधारना होगा, इसको इम्प्रूवमेंट करना होगा। वो चीज़ उन्होंने बताई नहीं, और मेरे को चैम्बर से कितनी बार से फेल हो रही हो आप लगातार? 3 बार। 3 बार जी। तो वजह नहीं चल पा नहीं, रही? बता। मैं डीन के पास भी गई, डीन ने भी कह दिया कि हम बात करते हैं। मैं एक बार नहीं, डीन के पास नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं जब भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई हर बार डीन के पास गई हूँ। डीन के पास मैंने ये अपनी पॉइंट रखा है और बोला है। डीन से भी, इवन मैं चेयरमैन के पास भी गई हूँ, जो और जिन प्रोफेसर से मेरी बातचीत हो सकती है, वसीम सर हुए, जैदी सर हुए, जो भी हमारे प्रॉक्टर हैं, और प्रोवोस्ट में हशमत सर, मैं उन सबके पास गई हूँ। उन्होंने बस ये बोल दिया कि क्या कहते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अब वो मैं बताऊं कि अगर वो क्यों मना करें, क्योंकि उनको रहना फैकल्टी में ही है, प्रोफेसर के साथ ही रहना, दूसरे प्रोफेसर के सामने बुरा क्यों बने। बच्चे का करियर बर्बाद हो, हमारे फेल होने से ना उनका पैसा कट रहा है, ना पास होने से पैसा बढ़ रहा है। तो वजह क्या है, क्यों फील कर रहे हैं? वो प्रॉक्टर आएंगे, वो बताएंगे, वो तो उनको ही पता होगा ना। मैं तो जो मैं पढ़ती हूँ, जो वो पढ़ाते हैं, जो स्टडी मटेरियल वो भेजते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ, उससे मैं लिख के आती हूँ कॉपी में। अब वो पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस माइंडसेट से चेक करने बैठते हैं। बच्चे फेल हो रहे हैं आपको? नहीं, ये वाला सीन जो 3 बार से कंटिन्यूस फेल करना सिर्फ मेरे साथ हो रहा है।
तरह की मांग को लेकर आप धरने पे बैठे हैं? आज हम रजिस्ट्रार ऑफिस पे धरने पे बैठे हैं। जो मेरे बगल में लड़की बैठी है अवंतिका गौर, ये आज अगर इसकी करियर के संग मजाक नहीं बनाया होता तो आज ये 4th ईयर में होती, जबकि आज ये 1st ईयर में और इस साल ये फिर से फेल कर दी गई है। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट जो लॉ के सब्जेक्ट हैं उन सब में ये पास है, बाकी एक सब्जेक्ट में ये बार बार फेल हो रही है 3 साल से। तो इसमें एक मैलिशियस इंटेंशन हम सबको दिख रहा है कि क्यों ये एक सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रही है। और इसके लिए हमने डीन से भी इस लड़की ने बात करने की कोशिश करी, इसने अपनी डिमांड्स रखी, फिर इसने वाइस चांसलर से भी अपनी डिमांड्स रखी, रजिस्ट्रार के सामने भी डिमांड्स रखी। इस सारे प्रोसेस को 20 दिन से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिला है। और हमें इन सब चीज़ों को देख के एक गांव की कहावत याद आती है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को हमें देखकर बस एक ये चीज़ याद आती है। और एक आमिर खान जी की पिक्चर बहुत पॉपुलर रही है गजनी, तो यहाँ पर हर जो भी अथॉरिटी है जिसके पास भी ये जाती है वो गजनी जैसा बिहेव करने लगता है, और कहीं पर भी इसकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। और इस वजह से आज हम अपनी यहाँ डिमांड्स लेके बैठे हैं, और इस बच्ची की जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और इस बच्ची की डिमांड ये है कि इसका फिर से रीटेस्ट लिया जाए उस सब्जेक्ट में, और इसको जो रीटेस्ट होगा उसको चेक जो है दूसरा प्रोफेसर करे। किस जगह पर बैठे हुए हैं आप? हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धरने पे बैठे हुए हैं। स्टूडेंट है? हाँ, मैं भी एमयू का स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल कौशल है। और अगर इन लोगों को प्रोफेसरों की ज़्यादा दिमाग खराब हो गए हैं कि 7th पे कमीशन की वजह से और 10,000 पे ग्रेड की वजह से, तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग थोड़े ठीक कर लें और हिंदू स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के संग मजाक बनाना बंद कर दें। कि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स है, इसका ये कहना है कि ये BA LLB में हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन उसने दिया, उसमें ये फेल हो गई। उसके बाद इसने रीसीट दिया जो सप्लीमेंट्री के टाइप का होता है, उसमें वो अपेयर हुई और वो फेल हो गई। अब इसका ये एलिगेशन ये है कि ये उसको इंटेंशनली फेल किया जा रहा है। तो कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को इंटेंशनली क्यों फेल कर सकता है? 3 साल से कंटिन्यू फेल किया है। सर, छात्रा का ये इल्जाम है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ इसलिए मुझे फेल किया जा रहा है और 3 साल से फेल किया जा रहा है। देखिए, ये जो आरोप है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे लॉ फैकल्टी में जो प्रोफेशनल कोर्स है BA LLB का, इसमें करीब 45% नॉन मुस्लिम और 55% मुस्लिम कैंडिडेट हैं, और सारे स्टूडेंट्स बड़े कोऑर्डियल रिलेशंस में। और मैं अम्बेडकर हॉल का प्रवोस्ट भी हूँ, वहाँ भी बड़े एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। कोई इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी आज तक नोट नहीं किया गया है। इसका जो एलिगेशन है ये पूर्णतः गलत है। 3 साल से कंटिन्यू ये एक ही सब्जेक्ट में फेल है। इसकी वजह ये हो सकती है कि पेपर पर प्रिपरेशन सही नहीं कर पा रही या क्या नहीं कर पा रही, ये इसकी वजह को उसको खुद एवेल्युएट करना चाहिए, ना कि टीचर पे एलिगेशन लगाना चाहिए। तो कैसी कॉपी दोबारा चेक करवाई जाएंगी किसी और टीचर से? नहीं, इस तरह ये जो मांग कर रही है, और मैंने खुद इसको जाके एश्योरेंस दिया कि आपका अगर कोई इस तरह का ग्रीवेंसेस है तो आप एक एप्लीकेशन वाइस चांसलर के नाम को लिख के दें, तो उसमें हो सकता है कि वाइस चांसलर साहिबा उसको कंसीडर करें। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो बिना आदेश लिए जाएंगे नहीं। जब आपके ग्रीवेंसेस वाइस चांसलर तक पहुंचेंगे ही नहीं तो उस पर आदेश क्या हो सकता है? उनका कहना है कि कॉपी भी चेक नहीं कराएगी। नहीं, कॉपी तो सारी बिना कॉपी चेक किए रिजल्ट कैसे निकल जाएगा? ये बिल्कुल निराधार है। उनको किस आधार पर? देखिए, कॉपी तो हर एक की दिखा दी जाती है, जिसको भी जो इश्यूज होते हैं वो हर एक को कॉपी दिखा दी जाती है अगर कोई देखना चाहता है। और ये तो कह रही है कि 3 बार रिसीट में अपियर हुई है और वो पास नहीं हो पा रही है, उनकी अपनी पर्सनल वजह, अपनी तैयारी नहीं कर पाती होंगी। किसी भी टीचर पर इस तरह का एलिगेशन लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है।